नासिल का इरादा नहीं रखता। आप अभी जो प्रॉफिट होते हैं वो नासिल होते हैं। हाँ वही भाई, आप क्या पूछ रहे थे? जनाब भाई मैं रकीबुल से पूछ रहा था, हाँ क्या पूछ रहे थे, बोलिए। सूरह बकरा की आयत नंबर 4 है, लज़ीन युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। उसमें क्या है, क्या पूछना है उसमें? उस किताब पर ईमान लाओ जो पहले लोगों पर नाजिल कर दिया गया। किताब का अल्फाज दिखाओ, बुक का अल्फाज दिखाओ, आयात मेरे कौन है मुनाब भाई? बुक का वर्ड दिखाओ। अरे सबर तो करो ना यार। रकीब आराम से बात करो, आराम से बात करो। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका वबिल आखिरति हुमुल यूक़िनून, इसकी बात कर रहे हैं। जी 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 रकीबुल साहब, ये पहले लोगों पर क्या नाजिल हुआ था? लोग नहीं लिखा हुआ है, पहली वक्त में लोग भी नहीं लिखा हुआ है, तो पहले नासिल हुई उसकी बात है। क्या ये कुरान मजीद की बात हो रही है कि नहीं, किसी और चीज की बात हो रही है कि पहले? जो भी चीज़ नासिल होता है, जो भी चीज़ आया होती है। तो यानी आप इसको एग्री करते हो कि ये कुरान मजीद पहले नाजिल हुआ है? मैं एग्री करता हूँ ना, हमेशा नहीं, कुरान मजीद नहीं, कुरान मजीद नहीं दिया गया, या किताब नहीं लिखा, ये अल्लाह के पैगाम जो कहा है वो जो हम अंडरस्टैंडिंग। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, जो कहा गया है कि हमने ये नूह पे वही की थी, इब्राहिम पे, इसहाक सब पे वो जो की थी वही सेम, उसकी बात हो रही है, पैगाम की बात हो रही है, मैसेज की बात हो रही है। हाँ अल्लाह की कलाम की ना, वही मुनाफ भाई, लेकिन मतलब पहले नाजिल हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ ने, पहले किताब है ना भाई, पहले किताब मूसा पे नाजिल हुई ने। तो मुनाफ भाई मैं कुरान के बारे में सिर्फ पूछ रहा हूँ, और रकीबुल भाई से पूछ रहा हूँ कि रकीबुल भाई ये कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है, अल्लाह की कलाम का नहीं हुआ है? अल्लाह की कलाम अल्लाह की तरफ से। ये आप कंफ्यूज कर रहे हो ना, जब आप कुरान बोलते हो ना, तो फिर कुरान हम पर्टिकुलर ये वाली किताब को बोलते हैं, जो आखिरी किताब कुरान, इसको हम कुरान कहते हैं, फुरकान कहते हैं, ओके ना। फिर आप लोग समझेंगे कि आप इसकी बात कर रहे हो, तो ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया ना, तो आप ऐसा बोलो कि किताब पहले किताब दी गई थी या पहले पैगाम आ रहे थे, आप ये बात करो, आप एक पर्टिकुलर चीज़ की बात मत करो। जब आप एक पर्टिकुलर वर्ड डालोगे अंदर तो पूरा मामला चेंज हो जाएगा। से रकीबुल साहब कहते हैं ना कि लोग कहाँ पढ़े या ये वो, तो मैंने उस तरीके से पूछा कि यार लोग नहीं ना थे तो वमा उनजिला मतलब फिर क्या नाजिल हुआ था, किस पर हुआ था? क्योंकि ये तो अल्लाह की कलाम है ना, ये तो ऑलरेडी लोगों की हिदायत के लिए है। तो यहाँ पर अगर लोगों का वर्ल्ड नहीं है तो फिर ये क्या मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या नाजिल कर रहे थे और किस पर कर रहे थे? और लोगों को, पहले वाले लोगों पर यहाँ लिखा तो है, उन जगह कब लिखा है, जो कुछ भी नाजिल हुआ, कुछ पे नाजिल हो रहा है प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में, तो उससे पहले वालों पे नाजिल हुआ। वाहिद भाई आपका सवाल क्या है यार, सवाल क्या है आपका? हाँ भाई भाई सवाल बताओ। इंसानियत की शुरुआत से पैगाम आ रहे हैं। वाहिद भाई ये कह रहे हैं, जो मैं समझा हूँ, मैं तो खाना खा रहा था, मैं ये समझा हूँ डॉक्टर साहब, वो ये कह रहे हैं कि भाई कुरान से पहले भी किताबें नाजिल की गई हैं तो उन पे भी ईमान होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए वाहिद भाई, क्या हो गया इसमें? नहीं 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 मोमिन भाई नहीं, जाहिर सी बात है, अल्लाह का पैगाम है वो। यानी मैंने क्या मतलब, मुझे ऑलरेडी पहले किताब तो नाजिल हुआ है और अल्लाह का कलाम पे मैं बिल्कुल एग्री हूँ उनसे, लेकिन जो रकीबुल साहब कहते हैं ना कि ये अभी इस टाइम डायरेक्ट हम पर ही हो रहा है। अच्छा जी चलो, उसका जवाब तुम्हें रकीबुल ही देगा भाई, अगर उसने ऐसा कहा है। जी वाहिद भाई। तो बाकी तो कोई जो मुनाफ भाई ने कहा वो बिल्कुल उसकी बातों से मैं एग्री करता हूँ। वाहिद भाई यार मेरा सवाल आपसे नहीं है, मेरा सवाल रकीबुल से भी है, क्योंकि अभी मैं टेक्निकल सवाल करने जा रहा हूँ। रकीबुल भाई, ये कुरान में है कि हमने दीन को मुकम्मल कर दिया, बगौर आपके नबी को आना है, तो वो क्या करेगा आगे इसके क्या करेगा? नबी का काम ही है कि वही को इम्प्लीमेंट करना, इसको इम्प्लीमेंट करना, वही को जो वही रहेगी उसको। नबी का काम इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे कुरान में कोई बताया गया? कुरान की जो डेफिनेशन है उसमें ऐसा नहीं बताया गया। ये रकीबुल भाई की आवाज मुझे खराब आ रही है कि नहीं खराब है? नहीं वो उसका प्रॉब्लम है भैया कोई।
माइक माइक का प्रॉब्लम है। मैं माइक दूंगा, मैं कसम खुदा की मैंने ऑर्डर कर दिया है, पर यार 1 वीक के अंदर में माइक दे दूंगा यार, टेंशन नहीं अरे इसका प्रॉब्लम क्या आर जी, कोई कुरान से कोई आयत दे सकते हो कि भाई नबी का काम है इम्प्लीमेंट करना, और वो जबकि दीन मुकम्मल हो चुका है तो वो क्या करने आएगा, मैं समझना चाह रहा हूँ। ये एक टेक्निकल सवाल है। मोमिन भाई आपकी सवाल वो जबरदस्त है, और ऐसी बहुत सी सवाल है मेरे पास, 2-3 आयातें और भी है रकीबुल साहब के लिए। हम तो किसी का इम्तिहान नहीं ले रहा, मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप मंतक की बात भी करना सीखे ना, मैं ख्याल है भाई। मैं एक चीज़ और क्लियर करूँ, इसी आयत से जो है वो इस्तेदलाल करते हैं कादियानी, और उनका तो नबी आगे चला भी गया, राइट 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 राइट। और उसने पता नहीं क्या पैगाम पहुंचाया। हालांकि जिस तरह हमारे कुरान में जिब्राइल के लिए कहा जाता है, हमारी रिवायतों में कहा जाता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है अपना वही लेके आया करते थे, कादियानी कहता था कि टीची लेके आता था। बताओ, उसने भी एक नाम दिया फरिश्ते को, टीची नाम का एक फरिश्ता था जो उस पर वही करता था, यानी कि वही लेके आता था। लेकिन वो क्या लेके आया पता नहीं। उनकी वो जो सारा का सारा जो उन्होंने गेम डाला वो ये डाला कि जो इनको नबी नहीं मानता वो सारे के सारे हराम के हैं। ये उनके अपने अल्फाज है, इनको नबी नहीं मानता, बस वो ये मनवाना था उन्होंने। तो रफीक भाई थोड़ा दिमाग चलाओ, सही दिमाग चलाओ कि भाई यकीन करें मुझे भी रकीबुल बहुत अच्छा लगता है कि इतने कम उम्र में बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है कि वो जो नबी आएगा वो क्या करेगा, जो आपके वो जो नबी आएगा वो क्या करेगा। हाँ वाहिद भाई, कुछ आया समझ में? डॉक्टर साहब मेरे समझ में तो आता है, बस रकीबुल भाई के समझ में आ गया है। साइंटिस्ट का दौर है, अब फिलोसफी का दौर खत्म, अब तखयलात में बात नहीं होगी, अब एक्सपेरिमेंटली एम्पेरिकल बात होगी। अब क्रिटिकल थिंकर बन जाओ आप। डॉक्टर साहब अब ऐसा भी नहीं है ना कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही इनकार करे तो मनल्लाह। नहीं, उनसे कौन इनकार कर सकता? उनसे तो कोई बेवकूफ भी इनकार कर सकता। उनसे इनकार कर दोगे तो सब कुछ इनकार करना पड़ेगा, फिर उससे इनकार करना पड़ेगा फिर। यार वो क्या बात है, तो क्या मसला है बताइए ना हमको। अरे बता दिया मोमिन साहब ने टेक्निकली, अब समझो तो उसको, एक दिन लगाओ इससे। पतली सी लकीर है, कादियानियत की तरफ जा सकते हो तुम ये बातें करके, तुम्हें पता है ये बात। चले गए ना तुम्हारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा उनके बाद। मोमिन भाई कादियानी जो मिर्जा ने नबूवत का दावा किया, उसने ऐसी ऐसी निशानियां फिर बताई अपनी किताबों में, तो कि अब कादियानी उसको छुपा ही नहीं सकते हैं। यानी जब उस पर बीमारी लग गया, रूहानी खजाइन में जिल बहसी पर लिखा है कि जब उस पर, हाँ जब उस पर वो बीमारी लग गया ना, और मोशन सारा कुछ, तो वो कह रहे हैं कि ये निशानी है। और मोहम्मदी बेगम के साथ उसने क्या क्या किया। जो हमारा बच्चा है ना, थोड़ा सा इसी आयत को गौर से पढ़े। अरे मोमिन भाई मुझे अपने भाई के फिक्र हो रही है। नहीं आप बेफिक्र रहो, कुछ नहीं है, हम बैठे हैं अभी, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हम तो चाहते हैं ये है जो हमारा बच्चा है ना, थोड़ा सा इसी आयत को गौर से पढ़े तो समझ में आ जानी चाहिए अभी तक तो मेरे ख्याल से। लेकिन बाकी अल्लाह मालिक है।